हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे ब्लड। तो ब्लड ब्लड क्या है? ब्लड इज़ मेन कनेक्टिव टिश्यू इन अवर बॉडी। तो ब्लड इज़ मेन कनेक्टिव टिश्यू इन अवर बॉडी। इट इट कंस्टिट्यूट नियरली 7% ऑफ आवर बॉडी वेट। A 70 kg person contains 5.6 लीटर ऑफ ब्लड ऑन एन एवरेज। फंक्शन ऑफ ब्लड को देखेंगे तो ब्लड का जो फंक्शन है, इट इज़ हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू एंड टिश्यू टू लंग्स रिस्पेक्टिवली। अभी देखेंगे इट हेल्प्स ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। इट हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स। It helps in the transport of antibodies at that seat of infection. तो अभी नेक्स्ट देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड को देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें तो ये तो प्लाज्मा और सेलुलर पार्ट होता है। प्लाज्मा 55% होता है। इस प्लाज्मा में वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन एंड अदर सॉल्यूशंस होते हैं। अभी सेलुलर पार्ट को देखेंगे तो सेलुलर पार्ट आपका 45% होता है। इसमें आता है आपका इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स। अभी बात करेंगे हम लोग प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा इज ए पेल येलो कलर लिक्विड कंपोनेंट है ऑफ ब्लड दैट होल्ड द सेलुलर एलिमेंट ऑफ द ब्लड सस्पेंशन। प्लाज्मा में क्या क्या आता है आपका? वाटर 95%, प्लाज्मा प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड गैसेस, मिनरल्स, ये सब आपका प्लाज्मा में आता है। अभी देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन को। तो प्लाज्मा प्रोटीन में आपका आता है एल्बुमिन, ग्लोबुमिन और फिब्रिनोजेन। एल्बुमिन का जो फंक्शन है वो मेंटेन करता है ऑस्मेटिक प्रेशर को, और ग्लोबुमिन का जो फंक्शन है वो है इम्यूनिटी एंटीबॉडी सिंथेसिस करना, और फिब्रिनोजन जो है ये आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अभी बात करेंगे प्लाज्मा का फंक्शन का। तो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। उसके बाद वेस्कोसिटी ऑफ ब्लड मेंटेन करता है बीपी को, ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स, आयंस एंड अदर सब्सटेंस को। नेक्स्ट देखेंगे अभी सेलुलर पार्ट को। तो सेलुलर पार्ट में आपका आता है इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे इरिथ्रोसाइट को। तो इरिथ्रोसाइट को देखेंगे तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे इरिथ्रोसाइट को। इरिथ्रोसाइट का जो शेप है वो बाइकनकेव होता है। न्यूक्लियस जो एब्सेंट होता है। साइज़ की बात करें डायामीटर में 7 माइक्रोन होता है। कलर जो है वो आपका रेड होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन पिगमेंट। उसके बाद काउंट जो है इसका 4.5 to 5.5 मिलियंस तक होता है। उसका लाइफ स्पेन जो है 120 डेज़ का होता है। अभी बात करेंगे पॉलीसाइथेमिया। तो पॉलीसाइथेमिया क्या है? पॉलीसाइथेमिया इंक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी। जब ब्लड में आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। इरेथ्रोपेनिया की बात करेंगे अभी। इरेथ्रोपेनिया तो ये क्या है? डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। जब ब्लड में आरबीसी का जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाता है तो उस कंडीशन को इरेथ्रोपेनिया कहते हैं। अभी बात करते हैं प्रोडक्शन इसका कहाँ होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ स्क्रीन पर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी नाउन एज इरेथ्रोपोइसिस। जो प्रोडक्शन होता है आरबीसी का तो उस प्रोसेस को हम लोग इरेथ्रोपोइसिस कहते हैं। एडल्ट में जो है वो आपका रेड बोन मेरो में बनता है, लॉन्ग बोन्स में, जैसे कि आपका हो गया हिप बोन्स और रिब्स हो गया। चाइल्ड अप टू 5 ईयर्स का उसमें आपका ऑल बोन मेरो, सभी बोन मेरो में बनता है, और फ्यूटस में जो है वो आपका लिवर में बनता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हीमोग्लोबिन अभी देखेंगे हम लोग हीमोग्लोबिन को। तो हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज़ ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट 4 पायरल रिंग विथ आयरन इन सेंटर। ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो 4 पायरल रिंग होगा और बीच में आपका आयरन रहेगा। अभी बात करते हैं एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया क्या है? इट इज़ द कंडीशन इन विच आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन डिक्रीज, इट इज़ कॉल्ड एनीमिया। तो क्या है?
कि एनीमिया जो है ये आपका ऐसा कंडीशन है जब ब्लड में आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन को अगर हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे तो ये आपका आता है हीमो प्लस ग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। अभी टाइप्स ऑफ एनीमिया की बात करें तो फर्स्ट है आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं ल्यूकोसाइट के बारे में। तो ल्यूकोसाइट क्या है? ल्यूकोसाइट इज ए WBC, वाइट ब्लड सेल। तो इसका जो सेव है वो अम्बॉइडेड न्यूक्लिएटेड होता है, कलरलेस होता है ये, एंड ट्रांसलूसेंट होता है। इसका जो काउंट होता है वो आपका होता है 8,000 से 10,000 तक। 8,000 से 10,000 तक होता है। टाइप्स ऑफ WBC की बात करें, टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में आपका आता है न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल एंड वेसोफिल। अभी बात करेंगे एग्रेनुलोसाइट्स के टाइप्स के बारे में। तो ये आता है आपका लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। अभी फंक्शन ऑफ WBC की बात करें तो ये आपका रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू एंड प्रोड्यूस्ड इम्यून सब्सटेंस। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या है? न्यूट्रोफिल्स का जो फंक्शन है ये आपका डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को बाय फैगोसाइटोसिस से। इसका जो न्यूक्लियस है वो आपका 2 to 5 लोब्स का होता है। अमाउंट की बात करें तो 60 to 70% होता है। नेक्स्ट हमारा है एसिनोफिल, फंक्शन एलर्जिक रिएक्शन। न्यूक्लियस की बात करें तो बाइलोब्ड होता है। अमाउंट की बात करें तो 1 to 2% होता है। बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल क्या है? बेसोफिल का जो फंक्शन है वो आपका रिलीज करता है हिस्टामाइन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन को ऑन एलर्जिक रिएक्शन में। इसका जो न्यूक्लियस है 2 to 3 लोब्स का होता है। अमाउंट की बात करें तो 0.5 to 1% का होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की बात करें तो लिम्फोसाइट का जो अमाउंट होता है वो आपका 25 to 30% होता है। नेक्स्ट है हमारा मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स की बात करें तो मोनोसाइट का जो सेब होता है वो किडनी सेब होता है। अमाउंट 6 to 8% होता है। अभी लास्ट में हम लोग देखेंगे थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट जो है वो आपका राउंड एंड ओवल शेप सेल है, जो कि आपका इसका जो काउंट होता है वो है आपका 2 to 5 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। फंक्शन की बात करें तो हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।